आधी हकीकत आधा फसाना के तर्ज पे भोजपुरी न्यूज टाइम का टीम कतरारी में पड़ताल करे पहुंचती है। का सच है, का केहू के पथरी झाड़ फूक से गल जाई, का केहू बीमार कैंसर पीड़ित व्यक्ति उठ के बैठ जाई। देखी पूरी रिपोर्ट भोजपुरी न्यूज टाइम पे सच्चाई का बात। उद्धार पाते हैं तो ये हम अपनी सच्चाई बता रहे हैं कि हम परमेश्वर में आए थे। हमारे पहले 2 लड़के एक्सपायर हुए थे। बहुत सोखा किए, बहुत जहाँ तक ले किया वहाँ तक ले बहुत क्षमता किए थे। दिन से 15-16 साल से मैं 4 बार आया। अपना नाम बताएं। जयप्रकाश। जयप्रकाश, आप कहाँ के रहने वाले? पालिपा का। ये यहाँ खर्च किया नहीं ठीक बा, और इसमें मेरा नाश्ता दे रहा था। रात में मुझे प्राण मेरा निकल जाता था। जब से मैं 3-4 बार आया, मेरा धीरे-धीरे सब समस्या दूर हो गया। 3-4 महीने से यहाँ कैसे पूजा पाठ होता है, कैसे यहाँ मसीह की पूजा करते हैं लोग। जी जी। हाँ, तो यहाँ 1 महीने से हम आ रहे हैं। मेदावल थाना पड़ेगा हमारा, संत कबीर नगर। हाँ, संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट है। 1 महीने से क्या समस्या रहा तो? समस्या हमारी वाइफ को था। अच्छा। वाइफ के शरीर में पूरा सूजन था और झुंझुनाहट था और कुछ अंदर का भी दिक्कत था, जैसे लुकोरिया टाइप का था। तो हम गोरखपुर में शुक्ला हॉस्पिटल में भी दवा कराए थे और अपना रीमा गोयल बैठती हैं बैंक रोड पे, उनके वहाँ भी दिखाए थे। तो वहाँ से हमारा कुछ रिस्पांस नहीं मिल रहा था। अच्छा। तो हमारे मतलब जैसे कोई पहचान वाले बताए कि यहाँ पे ऐसा ऐसा दिक्कत सही हो रहा है, तो यहाँ पे हम आना चालू किए, हमारा सब दिक्कत खत्म हो। नमस्कार, रुआ देखा तनी भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू शरण यह वक्त गोरखपुर जनपद के कतरारी में मौजूद बा। कतरारी वो ऐसा पॉइंट जो बेली पार थाना के अंतिम छोर मानल जाला। कतरारी में एक अपार जन सैलाब यहाँ देखे के मिला था। कतरारी में एक ऐसा कार्यक्रम देखे के मिला था जहाँ पे लोग पीड़ित लोग आके बतावा था कि वो ठीक हो जाता, चाहे वो शरीर के कोनो अंग के कोनो प्रकार के बीमारी होके, चाहे मानसिक बीमारी होके, चाहे शारीरिक बीमारी होके, चाहे झाड़ फूक वाली बात होके, चाहे सोखा ओझैती वाली बात, चाहे वो खेलत। रउआ सबे आम जनता के बात के सुनली, रउआ सबे भीड़ के देखली। देखी ये अपार जन समुदाय, ये भीड़ देखी। ये भीड़ के पीछे अगर मीडिया सवाल कैलस धर्मेंद्र निषाद से कि का भीड़ इकट्ठा कैले के परमिशन बा, तो गोल गोल जवाब मिलल। पूछला पे कि का लाइसेंस बा, तो धर्मेंद्र निषाद खलन कि हाँ कोर्ट हमके लाइसेंस देले बा। पूछला पे कि एम्बुलेंस का सुविधा कोनो भीड़ में कोनो अप्रिय घटना होके तो एक हॉस्पिटल तक ले कैसे जायल जाए। लेकिन कहलन कि सब परमेश्वर करी, सब ईसा मसीह करिहन, कहीं कोनो दुर्घटना नहीं हुई। गोल गोल जवाब तेज नजर अलन धर्मेंद्र निषाद। रिपोर्ट भोजपुरी न्यूज टाइम। भीड़ आ रही है, ये कब से आ रही है और क्या है इसमें? ये सर लॉकडाउन से है जी। हाँ, और हम बम्बई में थे तो मुझे फिट आता था मिर्गी, और मिर्गी आया कम से कम 10 साल। उसका रिपोर्ट मैंने रखा है, 14 साल का था तब से। और ये दवा डॉक्टर ने कहा जिंदगी भर खाना पड़ेगा। अच्छा। तो सारा रिपोर्ट है उसका, मैं रखा हूँ। अच्छा। अभी दिखा देता हूँ। और हमने जब इस आशीर्वाद प्रार्थना केंद्र बम्बई में गया तो वहाँ पे बीमारी चली गई। तो प्रभु से एक और औरत आई है मेरे गांव का जिसको 9 साल से बच्चे नहीं हुए थे। अच्छा। तो हमने कहा प्रभु इसके बच्चे हो जाएंगे तब विश्वास लोग करेंगे। उसको 2 बच्चे, वो भी आई हैं, गवाही अभी देंगे। ठीक है। तो हमने जब जाना कि प्रभु ये अगर बच्चे हो जाएंगे इसको बम्बई ले जाके गवाही सुनाऊंगा चर्च में कि प्रभु ने कैसे चमत्कार किया है। तो क्या हुआ, वो गई नहीं। फिर मैं हार गुन के मैं बम्बई गया और जाकर वहाँ चर्च में गवाही दिया कि इस बहन को मैंने प्रार्थना किया था प्रभु के नाम से और प्रभु ने उनको बच्चा दे के आशीष किया। और तब मैं रोने लगा कि प्रभु जिसको बच्चे हो गए हैं ना, उस वो नहीं जा रही न विश्वास कर रही है। ठीक है, हम ही को चुन लो तो मैं काम धंधा छोड़ के, क्योंकि गरीब लोग नहीं जा सकते न तो विश्वास करें, कोई जब तक वो चमत्कार को नहीं देखेंगे कोई विश्वास नहीं करेगा। और जब हमने रोया और प्रभु से कहा प्रभु हमें चुन लो, जब प्रभु ने सामर्थ, जब भी आँख में उनके किसी को प्रार्थना करते थे, लोगों का बच्चेदानी का ट्यूमर, 2 औरतों को
ये क्या था, ब्लड कैंसर था, वो ठीक हो गया। फिर बच्चे कम से कम 30-35 औरतों को प्रभु ने बच्चे दिए और बड़ी बड़ी बीमारियां चली गई। और ऐसे गोड़ एक आदमी जो सिनेमा पार्क है, यहाँ से डॉक्टर मेडिकल का सदर का बोला था काट के निकाल दो, क्योंकि सड़ गया, अभी वो शायद वो भी आया है, तो वो ठीक होगा। तो ऐसे ठीक होते होते हमने कहीं प्रचार तक नहीं करने गया कि मेरे पास आओ, एक काम है परमेश्वर का। और जैसे जैसे लोग ठीक हुआ, और ये हुआ कि यहाँ पे कोई ये नहीं कि चलो आपका ठीक हो गया तो जात धर्म बदल दो, कि अपने देवी देवता का मान लो, तो ये छोड़ देना वो छोड़ देना, शादी ब्याह में बाबा ने बोला ना या तो मर जाओगे तो फूका नहीं जाओगे, ये सारा सिस्टम है कि जैसा है वैसा चलना। पूछते लोग कि क्या करना है, मैंने बोला भैया आप बीमार के लिए आए हो ना, कुछ और करने आओ, नहीं मैं बीमार, तो आपकी बीमारी चली जाए, बस इतना ही। कहा कि प्रचार नहीं करते हैं, फिर आपका एक यूट्यूब चैनल भी इस चर्च के नाम से चलता है। तो चर्च चल रहा इसलिए कि जो अभी इतना आते क्यों इतना आएगा कैसे, अगर प्रचार न किया जाए कि भाई हम तो यूट्यूब पे डाल दिए, ये बीमारी जो देख के आते हैं और देख के आते हैं और लोग बीमार चंगे होके जाते हैं। और जो आते हैं उनसे पूछ लीजिए क्यों आए हैं। अच्छा, इतनी बड़ी संख्या में आपके वहाँ भीड़ लग रही है और यहाँ चर्च में लोग आ रहे हैं, क्या उनके लिए क्या सुविधा कर रहे हैं? अचानक कोई घटना हो जाए प्रिय, या यह मान के कि घटना होगी नहीं, यहाँ की चर्च है और यहाँ पूजा पाठ। हाँ, ये है। और हम ईश्वर की बात है, प्रभु भेजता है। याद रखिए, लिखा है प्रभु ने कि जब तक मेरा पिता तुझे खींच न लाए ना, आपको हम कहें तो 50 बार आप सोचोगे। कोई कह दे अरे यहाँ के बच्चे हो गए, तुम भी चलो, आप बोलोगे अरे ऐसे जा, इतना दवाई कराया, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, जब तक आपके अंदर परमेश्वर डालेगा, चलो एक बार देख लेते हैं। और जब आते हैं देखने तो आपके जीवन में सही में चमत्कार होता। तो आपको जब हुआ तो आप 10 लोगों को लेकर आते हैं, बस ऐसे ही भीड़ हो गई। भीड़ अगर हो रही है तो अगर कोई प्रिय घटना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर कोई घट गई, या तो आप कहिए कि यहाँ ईश्वर के दरबार में घटना ही नहीं घटेगी। नहीं, ऐसा तो हो नहीं सकता। उसके लिए क्या सुविधा आपने? उसकी सुविधा है, हमारे वॉलंटियर लोग हैं जो गाड़ी घोड़ा के देखभाल करते हैं, उनको हटाते हैं। और हम ये भी कहते हैं अगर दिक्कत है कुछ सहयोग करके भी। हमने ये भी कहा कि ये नहीं कहना कि भाई यहाँ आए हैं तो दवा करना छोड़ दो। सुरक्षा के मामले में एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है, लेकिन यहाँ ऐसा कभी न हो। लेकिन अगर हो सकता तो शैतान का काम है, क्योंकि शैतान ही बीमारी डालता है। और ये है कि अगर ऐसा होगा, मैंने कहा यूट्यूब पे है, आप घर पे देखा करो। नहीं तो शैतान को सिर्फ आप ही ठीक करेंगे कि समय नहीं जो सिस्टम बना है देश के अंदर। हाँ, वो तो देखो, ये हम भी शैतान को सिर्फ आप ठीक नहीं, ऐसा है, ऐसा कुछ नहीं कि आप जैसे कि दवा भी होता है, मैंने बाइबल में लिखा जो बीमार उसके लिए दवा की जरूरत होती है। आप दवा भी करा, मेरे यही नहीं कहा तो मैं कभी नहीं कहा कि दवा छोड़। वो आपकी बात सही है। हम लोग यही पूछ रहे हैं आपसे, अगर कोई घटना हो जाती है तो उस पर आप क्या करना है? एम्बुलेंस की व्यवस्था है ना, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है ना, सुविधा क्या है आपको? आप ना बोलिए, उनको बोलने दीजिए। अब ये जैसे एम्बुलेंस के कोई ऐसा मरीज हम कहते भी नहीं है कि भैया ज़्यादा मरीज सीरियस है, कुछ हो जाए तो मत ले आओ, आप यूट्यूब पे देखो। अगर प्रभु अगर यहाँ चमत्कार करता तो घर बैठे बैठे, क्योंकि आपने अभी रायपुर में एक औरत थी जिसके बच्चे नहीं होते, प्रार्थना हुआ, प्रभु देखो चमत्कार करेगा तो घर पे भी चमत्कार करेगा, क्योंकि प्रभु सबके अंदर होता है। आपका मानना यहाँ भी नहीं आएंगे तभी चमत्कार हो जाएगा? यूट्यूब पे देखिए, हाँ देखिए, भला हो जाएगा। व्यक्ति का पैर किसी गाड़ी से लग गया, फट गया था, तो कह रहे हैं कि प्रभु का जब मरीज ना आया, अगर मरीज आ भी गए, कोई गाड़ी से इस तरह की घटना हो गई, गाड़ी यहाँ जाम लग रही है, यहाँ जगह नहीं है, तो इस पे आप क्या सुविधा दे रहे हैं? सुविधा क्या है? प्रशासन व्यवस्था क्या है आपके वहाँ? ये सुविधा यह कि हम लोग की रोड खाली करो और गाड़ी न चले, वहीं पे टेम्पो खाली कर देते हैं। बाकी जो सुविधा है लोग कर ही रहे हैं सेवा, और यहाँ पे पूछा जा रहा है। और दूसरी जगह कहीं ना शादी ब्याह हो, तो कहीं सड़क जो एक्सीडेंट हुआ था, जो पैर फट गया, उनके लिए क्या सुविधा की है? सुविधा हुआ है कि दवा ये ले गए, मारुति में अपने छोड़े भी, ये अपने गाड़ी से छोड़े, उनका दवा भी कराए और हाल चाल भी लिए। और यहाँ तो मान लीजिए अभी 2 साल या 3 साल में इतनी ज्यादा भीड़ हो गई, यहाँ लगता है कि 5 साल आने वाले समय में बहुत बड़ी भीड़ होगी। क्या व्यवस्था कर रहे हैं? व्यवस्था हमारा ये है सर जी कि पहले तो हम इसको कि बाउंड्री लग जाए, जब बाउंड्री लग जाए, अंदर रहेंगे तो कोई ना बाहर जाएगा ना अंदर आएगा, सारे कार्यक्रम अंदर होगा। चर्च भी बनेगा यहाँ पे, प्लान है आपका? चर्च नहीं बनेगा, चर्च नहीं। चर्च के नाम से फेमस हो रहे हैं आप यहाँ कतरारी चर्च। सर चर्च आप देखो, किसी का ना मैंने कुछ टट्टू लगाया ना फोटो लगा, क्योंकि प्रभु कोई भगवान यीशु को मानते हैं कि और भी किसी को मानते हैं? देखिए, मैं इस समय तो प्रभु का हम नाम लेते हैं, बाकी सारे देवताओं को हम मानते हैं। मतलब प्रभु में तो सबका आ जाता है। तो किस प्रभु को? जिसको राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, यीशु को मानते हैं, किसको मानते हैं? प्रभु एक है, ये बाइबल में लिखा है, परमेश्वर एक है। बाइबल वाले प्रभु तो यीशु है। हाँ, यीशु है, लेकिन उसमें लिखा, मैंने एक जगह पढ़ा कि परमेश्वर एक है, सब में है,
आश्रम में रहता है और नाम अनेक है। नाम अनेक है, जिस नाम से पुकारोगे वहाँ परमेश्वर खड़ा हो जाएगा, जिस नाम से पुकारोगे। आप एक बता दें मृतक भाई कि यहाँ पे जो इतने भीड़ इकट्ठा हो रही है, क्या इसके लिए आपके पास परमिशन है? परमिशन है, उसका हमने लाइसेंस बनाया है, लाइसेंस बनवा दिया हूँ और परमिशन भी है, इसलिए चला रहे क्योंकि अपना लाइसेंस आप कहाँ से कोर्ट से। कोर्ट लाइसेंस नहीं देता है, ये विभाग लाइसेंस देता है। हाँ, विभाग देते हैं, तो डीएम किस विभाग से आप? ये ग्रेस ज्योति करके ये हमारा ये ट्रस्ट तो है। संस्था आपने बनाया हाँ, है। संस्था है। लाइसेंस नहीं बना है, संस्था बना है। इसके लिए क्या करना चाहते हैं? इतनी भीड़ एलाउ करने, इकट्ठा करने की जिम्मेदारी, कोई बात होती तो इसके लिए आपकी ना जिम्मेदारी तो है। प्रशासन है, ना आपको- एम्बुलेंस है, ना कोई हाँ। सुविधा है। हाँ, तो इसके लिए आप जब आप लाइसेंस रहेगा तो उस पर अथॉरिटी देंगे किसी को कि आप मेरे बात को सुने, या यहाँ उस प्रोडक्शन को आप तैयार करेंगे। और बातें भी हो रहा कि भाई इतना भीड़ हो रही है तो भी प्रशासन के लिए कुछ किया जाए कि सुविधा मिले, क्योंकि ये सच्चाई है और इसमें कोई लटोट घसोट की बातें काम होती नहीं है। रहती है, यानी कोई बड़ी घटना, कोई आपत्तिजनक घटना घट गई, उसके लिए जिम्मेदार कोई नहीं है। क्यों नहीं, अब अगर कुछ हुआ तो ये जो हम लोग हैं उसको दवा कराएंगे, ले जाएंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ दे लवारिस के जैसा, क्योंकि मसीह वाले मीडिया के सामने अपने तमाम अनुयायियों को क्या कहना चाहेंगे, जो आपके अनुयायी भी देखेंगे उनको क्या कहना चाहेंगे? कहेंगे कि प्रभु सबको आके चंगा करने वाला परमेश्वर है और सब कोई माने। हम तो बचन में ही लिखा कि अपने माता पिता का आदर करो, चोरी चमारी न करो, क्योंकि ये शिक्षा ये दिया जाता है, ये जात धर्म का और कुछ नहीं दिया जाता है, ठीक है। क्योंकि बाइबल में खुद लिखा है कि मैं बार बार आज भी अभी देखा। अभी तक कितना लगभग यहाँ मरीज जो आए होंगे, जो प्रभु के सेवक होंगे, प्रभु के दर्शक होंगे, प्रभु को मानते हाँ, हैं। कुछ डेटा आपने तो रखा कुछ है, डेटा जितने रखा लोग कि आपने वो ठीक सही किया हो है, रहे हैं। रजिस्टर मेंटेन हाँ, किया है? हाँ, उसको- कि कितने लोग ठीक हुए, कहाँ कहाँ के लोग के ठीक हैं? हुए? अभी इसका सब है, देखा जो काम रखा मोबाइल में सारे चीज़ है और उसका गवाही भी जैसे मोबाइल एक में रजिस्टर आपको मेंटेन हाँ, करना हाँ, है है, कि रजिस्टर कहाँ है। के लोग कैसे ठीक हुए, हाँ, किनको हाँ, क्या बीमारी थी, हाँ, जिसे हाँ। पड़ताल किया जा सके। हाँ हाँ है, सब है, रजिस्टर पे है। रजिस्टर पे है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।